आज सुबह जो आपने पहली चीज खरीदी, चाय, बिस्किट या अखबार, उसमें से एक हिस्सा सीधे सरकार के पास चला गया और आपको पता भी नहीं चला। मान लीजिए आपने पेट्रोल भरवाया, 100 रुपए में से करीब 28 रुपए सरकार के पास गए। बाहर खाना खाया, बिल पर जीएसटी, ना फोन रिचार्ज करवाया, उस पर भी पूरे 18%। अब आप कहेंगे भाई मैं तो इनकम टैक्स भरता ही नहीं। सही कहा, भारत में करोड़ों लोग इनकम टैक्स नहीं भरते और फिर भी हर दिन टैक्स देते हैं। तो चलिए आज समझते हैं भारत का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, यह पैसे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और आप इसमें कहां फिट होते हैं। सरकार को टैक्स क्यों चाहिए? बात बहुत सीधी है, एक घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, बिजली का बिल, राशन, बच्चों की फीस, इसी तरह एक देश चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। सड़कें, रेलवे, सेना, अस्पताल, स्कूल, पुलिस इत्यादि। लेकिन सरकार के पास कोई अपनी दुकान या फैक्ट्री तो नहीं जिससे वह इतना पैसा कमा सके। तो पैसा आता कहां से है? हमसे, आपसे, हर उस इंसान से जो इस देश में कमाता है, खर्च करता है या कुछ खरीदता है। इसी को टैक्स कहते हैं और भारत में यह मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम डायरेक्ट टैक्स पे बात करेंगे। यह वो टैक्स है जो आप सीधे सरकार को देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनकम टैक्स। नए टैक्स रिजीम में रिबेट की वजह से 12 लाख तक के टैक्सेबल इनकम पर इनकम टैक्स शून्य हो जाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़े जाते हैं, तो यह सीमा लगभग 12,75,000 तक चली जाती है। और बजट 2026 में यही व्यवस्था बरकरार रखी गई, मतलब देश में बहुत सारे लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते ही नहीं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बात कुछ और भी है, थोड़ी देर में उस पर आते हैं। इसी कैटेगरी में आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी अपने मुनाफे का जो टैक्स देती है, और अगर आप लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस मुनाफे पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। 1 साल से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म 1.25 लाख रुपए तक की छूट, इसके ऊपर 12.5%। 1 साल से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म पूरे 20%। और अब बात करते हैं टीडीएस पर। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल रेंज में आती है तो आपको हर महीने खुद जाकर टैक्स नहीं भरना पड़ता, आपकी कंपनी सैलरी से उसे खुद कट कर लेती है। इसे कहते हैं टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही टैक्स कट चुका होता है, आपने कुछ नहीं किया, आपको पता भी नहीं चला और टैक्स हो गया। अब टैक्स के दूसरे हिस्से पर बात करते हैं जो है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो आप किसी चीज को खरीदते या इस्तेमाल करते वक्त देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। रेस्टोरेंट गए, बिल आया 500, ज्यादातर रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगता है, यानी उस बिल का एक हिस्सा टैक्स बनकर सरकार तक पहुंच चुका है। अब पेट्रोल को देखिए, यही कहानी इंटरेस्टिंग होती है। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, शराब भी जीएसटी से बाहर है। इन पर लगता है केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वेट। दिल्ली में पेट्रोल इस वक्त करीब 102 रुपए प्रति लीटर है। इसमें से करीब 12 रुपए केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और करीब 16 रुपए दिल्ली सरकार का वेट, यानी हर लीटर पर करीब 28 रुपए, कीमत का लगभग 28% सिर्फ टैक्स। एक और इंटरेस्टिंग बात, कुछ महीने पहले तक यह हिस्सा और भी बढ़ा था। मार्च 2026 में वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान क्रूड महंगा हुआ तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटा दी ताकि पूरा बोझ आम इंसान पर न आए। इसे एक कहानी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम राजू है। राजू कोई अमीर आदमी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं, इनकम टैक्स नहीं भरता, लेकिन उसका एक दिन देखिए, सुबह उठा, नहाया, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तीनों की कीमत में जीएसटी शामिल है। स्कूटर से ऑफिस निकला, वो स्कूटर जो उसने खरीदा था उस पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन दिया था, वो पैसा राज्य सरकार के पास चला गया। रास्ते में तबीयत भारी लगी, मेडिकल स्टोर से दवा ली, ज्यादातर दवाओं पर अब 5% जीएसटी लगता है। एटीएम से पैसे निकाले, बैंक ने जो चार्ज काटा उस पर भी 18% जीएसटी। रात को ओटीटी या वेब सीरीज देखी, सब्सक्रिप्शन पर 18% जीएसटी है। राजू ने पूरे दिन एक भी इनकम टैक्स नहीं दिया, लेकिन दिन भर में कई बार टैक्स चुका दिया, बिना कोई फॉर्म भरे, बिना किसी नोटिस के, बिना महसूस किए। अब जीएसटी पर बात करते हैं। जीएसटी आखिर क्या है? 2017 से पहले भारत में कई अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे, केंद्र के अलग, राज्य के अलग, लेकिन असली दिक्कत ये नहीं थी कि टैक्स ज्यादा थे, दिक्कत ये थी कि टैक्स पर भी टैक्स लगता था। समझिए, एक फैक्ट्री ने कच्चा माल खरीदा, उस पर टैक्स दिया, फिर उससे सामान बनाया और थोक व्यापारी को बेचा, लेकिन उस पूरी कीमत में तो पहले वाला टैक्स भी शामिल था, यानी टैक्स के ऊपर भी टैक्स, फिर दुकानदार ने खरीदा, फिर से टैक्स। हर स्टेज पर बोझ बढ़ता गया और आखिर में वो पूरा बोझ किस पर आया?
आप पर। जीएसटी ने यही ठीक किया, अब हर स्टेज पर सिर्फ उतने हिस्से का टैक्स लगता है जितनी वैल्यू उसने जोड़ी। पहले जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट मिल जाता है, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यही जीएसटी का असली कमाल था। एक टैक्स का खत्म होना उतना बड़ा बदलाव नहीं था, टैक्स पर टैक्स का खत्म होना था। फिर 2025 में इसमें अब तक का सबसे बड़ा बदलाव आया। पहले 4 बड़े स्लैब्स हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। 22 सितंबर 2025 में 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए। अब मुख्य रूप से 2 ही हैं, 5% और 18%, और लग्जरी या सिन गुड्स के लिए एक अलग 40% का स्लैब। तो अब पिक्चर साफ है, भारत का टैक्स सिस्टम 2 पिलर पर खड़ा है। डायरेक्ट टैक्स जो आप कमाने पर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप खर्च करने पर देते हैं। हम टैक्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ इनकम टैक्स ही आता है, लेकिन सच यह है कि भारत में करोड़ों लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं, फिर भी हर दिन टैक्स पे कर रहे हैं। इसलिए टैक्स पेयर होना सिर्फ आपकी कमाई से तय नहीं होता है, कई बार यह आपके खर्च से तय होता है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं, रेस्टोरेंट का बिल देखें या मोबाइल रिचार्ज करवाएं, एक बार रिसिप्ट को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है उसमें आपको अपना टैक्स दिख जाए और तब आपको एहसास होगा कि आप भी टैक्स सिस्टम का हिस्सा हैं, शायद हमेशा से थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शिवांगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।